जी हाँ, शामली की रात गोलियों से दहली और बावरिया गैंग के आतंक की किताब का सबसे खुखार पन्ना आज फाड़कर फेंक दिया गया। 1.25 लाख का इनामी, जी हाँ 1.25 लाख, 20 से ज्यादा संगीन केस और कई राज्यों में फैली खूनी नेटवर्क। मिथुन बावरिया अब फिलहाल इस दुनिया से अलविदा कह गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ मिथुन ढेर होने से ये गैंग खत्म माना जाए या फिर अंधेरे में भागा राहुल पश्चिमी यूपी के लिए अगला बड़ा खतरा हो सकता है। आज प्राइम टाइम में हम खोलेंगे बावरिया गैंग का ब्लूप्रिंट, उसकी क्राइम डायरी और वो रास्ता जहां से मिथुन पुलिस को चकमा देता रहा। मुठभेड़ की पहली गोली से लेकर आखिरी सांस तक की पूरी कहानी, पूरी रिपोर्ट में। शामली की रात अंधेरा गहरा था, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक था एक कुख्यात नाम, मिथुन बावरिया। बावरिया गैंग का सरगना, पश्चिमी यूपी का मोस्ट वांटेड और 20 से ज्यादा संगीन वारदातों का मास्टरमाइंड। पुलिस ने इस खुखार अपराधी को आखिरकार उसी की गोलियों की भाषा में जवाब दिया। 1.25 लाख के इनामी मिथुन का आतंक रात के साथ ही खत्म हो गया। शामली की झिंझाना पुलिस ने मोस्ट वांटेड इनामी बदमाश मिथुन को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। मिथुन के सीने में पुलिस की एक गोली लगी है, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। सोमवार देर रात वेदखेड़ी, मंसूरा मार्ग और घुप अंधेरे में अचानक गूंजती गोलियों की आवाज। शामली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मोर्चा संभाला और कुछ ही मिनटों में बावरिया गिरोह का खूंखार सरगना मिथुन ढेर पड़ा था। सरगना का नाम मिथुन बावरिया बताया जा रहा है, जिसके ऊपर 1,25,000 रुपए का इनाम था। 20 से ज्यादा केस दर्ज थे, जिसमें लूट, डकैती, हत्या, हथियारबंद वारदातें शामिल थी। जिसके पास से कई हथियार बरामद किए गए, जिसमें मुख्य एक कार्बाइन, एक मेड इन इटली पिस्टल बरामद की गई है। हालांकि इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है और थाना प्रभारी के भी बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है। मिथुन पर कई दर्जन आपराधिक बड़े मामले दर्ज है। ये उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के साथ साथ कई अन्य बड़े जिले और प्रदेशों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। इसके कब्जे से पुलिस ने अत्याधुनिक हथियार, कार्बाइन और मेड इन इटली की बराटा पिस्टल भी बरामद की है। मिथुन कोई छोटा मोटा बदमाश नहीं था। शामली पुलिस ने 1 लाख और बागपत पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। जहां वारदात होती वहां मिथुन का नाम अपने आप जुड़ जाता था। सूचना मिली कि बावरिया गैंग की टीम किसी बड़ी वारदात की तैयारी में है। झिंझाना पुलिस और एसओजी जैसे ही मौके पर पहुंची, बदमाशों ने बिना चेतावनी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में एसओजी के हेड कांस्टेबल हरविंदर को गोली लगी है, जबकि एसएचओ वीरेंद्र कसाना की बुलेट प्रूफ जैकेट ने उनकी जान बचा ली। लेकिन मिथुन का साथी राहुल अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। उसके ऊपर पूर्व से ही इनाम जनपद बागपत से घोषित है, बैराज से घोषित है। हमारे स्वाट प्रभारी अपनी टीम को लेकर के थाना प्रभारी जाना से मुलाकात करके उन लोगों ने घेराबंदी करने का प्रयास किया और जैसे ही जहाँ पे वो एक ट्यूबवेल एक मड़ई में रुका हुआ था, वहाँ वो लोग आए और उसने पुलिस को देखते उसने जानलेवा हमला किया अपने पिस्टल और कार्बाइन से। उस हमले में हमारा आरक्षी स्वाट का हरविंदर गंभीर रूप से घायल हो गया। इसको तो हम लोग रेफर कराया जिला अस्पताल शामली के लिए और हमारी पुलिस ने अक्षात फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ। इसका नाम मिथुन था। उस पर रिवार्ड घोषित था हमारे जनपद शामली से 50,000 रुपए का और जनपद बागपत से रिवार्ड घोषित किया गया था और हम लोग रिवार्ड बढ़ाने के लिए प्रस्ताव जोन महोदय के यहाँ भेजे हुए हैं। एक बदमाश मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश हम लोग तत्काल भेजे सीएचसी ऊन पे, जहाँ से उसको रेफर किया जिला अस्पताल शामली के, जहाँ उसकी मौत हो गई है। बावरिया कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था। देश के कई हिस्सों में उसके तार फैले थे, जिसमें पश्चिमी यूपी, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तक उसके तार थे। मिथुन सिर्फ यूपी का गैंगस्टर नहीं था। उसका अपराध का जाल दिल्ली से लेकर जयपुर और वहां से दक्षिण भारत तक फैला था। राज्य बदलना, नए शहर में वारदात करना और गायब होना, यही उसकी पहचान थी। कई बड़े मामलों में शामिल रहा मिथुन। 2017 के झुंझाना में भारत कुमार हत्याकांड में शामिल रहा। कांवड़ यात्रा में महिला से लूट की। कई राज्यों में फरारी के दौरान वारदातों को अंजाम दिया। मिथुन का सफाया पश्चिमी यूपी के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। उसका साथी राहुल अब भी फरार है और पुलिस की तलाश तेज हो गई है।
गिरोह का नेटवर्क तोड़ने के लिए छापेमारियां जारी हैं। फिलहाल बाबरिया गैंग के आतंक का अध्याय आज रात बंद हो गया। मैं दिखाना चाहूँगा कि जो स्पॉट है वो यहाँ है। यहाँ ये बदमाश था जो इस झोपड़ी के अंदर बैठ कर के जो शराब पार्टी थी वो चल रही थी, दोनों बदमाश बैठे हुए थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सामने जो फॉरेंसिक टीम है उसने जो है कुछ सर्कल बनाए हैं और उस सर्कल के अंदर जो है आप देख सकते हैं ये जो एक वेपन है, इसके अलावा एक जो बाइक है वो इनके कब्जे से पुलिस टीम को मिली है। लगातार जो पुलिस की टीमें हैं वो यहाँ पर कार्रवाई में जुटी हुई है और जैसे ही जो दूसरा बदमाश है उसके बारे में पुलिस टीम को पता चलता है, पुलिस उसकी तलाश में लगातार लगी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस को दूसरे बदमाश का कोई सुराग नहीं लग पाया है। अपने शोगी आरिफ के साथ मैं रविंद्र सुलानिया, भारत समाचार। और अगली खबर